हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंट ट्रायल बैलेंस का दूसरा वीडियो जिसमें मैं आज न्यूमेरिकल को किस तरह से करते हैं, किस तरह से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। यानी कि आज मैं बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस किस तरीके से तैयार किया जाता है। इससे पहले आपने इसके मीनिंग को, डेफिनेशन को, इसके एडवांटेज को पढ़ लिया है। चलिए आज हम न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि डी.के. गोयल बुक का न्यूमेरिकल होगा। डी.के. गोयल का क्वेश्चन दे रखा है। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट जो इस तरह से दिया होता है, देखिए फॉर्मेट मैंने बना रखा है, बिल्कुल सिंपल इजी फॉर्मेट है। ट्रायल बैलेंस, नीचे डेट कब ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है, एज एट 31 मार्च 2017 का एक क्वेश्चन है। 17 का ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। अब दे रखा है नेम ऑफ अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट सबसे पहले जो जो अकाउंट है उसका अकाउंट, और एलएफ लेजर किस उसका लेजर फोलियो क्या है, और बैलेंस। बैलेंस अगर वो अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस में आएगा, क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको बस इतना ध्यान दे रखा है, जो अकाउंट का बैलेंस हम नोट कर रहे हैं वो अकाउंट का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कैपिटल दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, देन कैपिटल को हमेशा क्रेडिट साइड में ही ट्रायल बैलेंस में लिखा जाएगा। अगर एसेट्स दिया होता है, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी दिया हुआ है, तो एसेट्स कोई सा भी हो, फर्नीचर हो, कुछ भी दे रखा है, अगर वो नॉर्मल कुछ नहीं लिखा हुआ है देन वो हमेशा नॉर्मल में डेबिट साइड में ही लिखा जाता है। तो किस तरीके से ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, क्या डेबिट साइड में आएगा, क्या क्रेडिट साइड में आएगा, बस ट्रायल बैलेंस में इतना ही ध्यान में रखना है। कुछ खास कैलकुलेशन इसमें और है नहीं, यहाँ पर खाली ये सही चीज़ को डेबिट और क्रेडिट चीज़ को क्रेडिट साइड में रखना है, बस काम कंप्लीट हो गया। ऐड करना है, लास्ट में दोनों इक्वल आएगा तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इस क्वेश्चन को आज हम करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन किया था। वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो फिर क्वेश्चन को समझने में मज़ा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो पूरी देखना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के लिए मैंने उसके लिए एक क्वेश्चन है, डी.के. गोयल बुक से मैंने नोट किया हुआ है। क्या कह रहा है, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ श्री केशव चंद गोपाल चंद एज 31 मार्च 2017। और क्वेश्चन इस तरह से सारा डिटेल देखिए, सारा डिटेल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सारा डिटेल दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है डी.के. गोयल बुक का, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो सारा डेटा दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रेंट, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट, क्रेडिट, फर्नीचर, मशीनरी, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवल, बिल्स पेबल, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कैपिटल और ड्राइंग। ये सब कुछ डेटा दिया हुआ। अब इसका आपको केवल क्या करना है, आपको एक एक करके लेना है, ऐसा नहीं कि सारे एक साथ। आपको एक आइटम लेना है और एक आपको ये ध्यान में रखना है कि एक आइटम, जैसे सबसे पहला आइटम दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। आपको पता होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। स्टॉक डेबिट एसेट्स होता है, और ऐसा कोई क्लोजिंग स्टॉक वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, देन ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज क्या होगा, डेबिट साइड में नोट किया जाएगा। तो किस तरह से नोट करेंगे, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला आइटम है हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में हमने डाल दिया। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट है 20,000। दूसरा परचेज, परचेज भी हमेशा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट आपको पता है, तो इसको भी हमने डाल दिया डेबिट साइड में। परचेज कितना है, 85,000। उसके बाद दिया हुआ है परचेज रिटर्न। अगर परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो डाल देंगे परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड का अमाउंट है इसका परचेज रिटर्न का 5,000। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्या है, डेबिट और कुछ नहीं है। सेल्स, सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेल्स अमाउंट है 1,60,000। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न 6,200। उसके बाद आ गया सेल्स रिटर्न के बाद आ गया रेंट। रेंट खर्चा होता है, और जितने भी खर्चे होते हैं, खर्चे हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है,
तो रेंट भी डेबिट होगा, सैलरीज भी डेबिट होगा, एडवर्टीजमेंट भी डेबिट होगा, ये तीनों डेबिट होगा। तो तीनों को डाल देते हैं हम यहाँ पर डेबिट साइड में। सबसे पहले है रेंट, रेंट दिया हुआ है 1200, सैलरीज ये 5700 और एडवर्टीजमेंट दे रखा है 880। ये पूरा कंप्लीट हो गया। और एडवर्टीजमेंट के बाद कह रहा है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला है। तो इनकम है और इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इधर डाल देंगे हम कमीशन रिसीव। इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में डालते हैं, ध्यान में रखिएगा इसको। ये हो गया 1414। डिस्काउंट क्रेडिट लिखा हुआ है क्रेडिट, देन इसको भी क्रेडिट साइड में डाल देंगे। जो हमारा क्रेडिट लिखा हुआ है उसमें कोई डाउट नहीं है। डिस्काउंट क्रेडिट 710। अब आ गया फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर हमेशा एसेट्स होता है, ये डेबिट साइड में आता है। फर्नीचर ये एसेट्स है, फर्नीचर डेब्ट एसेट्स है डेबिट साइड में। तो इन तीनों को हम डेबिट साइड में डालेंगे। फर्नीचर 6000, मशीनरी 62,000 और डेप्टर्स 36,000। ये हो गया आपका डेप्टर्स तक। अब क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स जो है लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में रखा जाता है। क्रेडिटर्स हो गया कितना है 12,750। 12,750। फिर है बिल रिसीवल एसेट्स होता है, डेबिट साइड में आएगा। इधर रखा है 4,600। उसकी बिल रिसीवल के बाद आ गया बिल्स पेबल, उसका अपोजिट हो गया क्रेडिट साइड में आएगा। बिल्स पेबल ये इधर रखा है 2,500। फिर इधर रखा है कैश इन हैंड एसेट्स होता है, और कैश हमेशा डेबिट होता है। अगर कैश इन हैंड लिखा हुआ नॉर्मल, कैश इन हैंड 5,200। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अगर कैश एट बैंक लिखा होता है वो डेबिट होता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होता है, ध्यान में रखिएगा। ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको हमेशा याद रखेंगे। 10,000। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये खर्चा होता है, क्योंकि आपने जो ओवरड्राफ्ट किया हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट है, उस पर इंटरेस्ट लगा जाता है, तो इसलिए खर्चा हो जाता है। देन खर्चा हमेशा किस में आता है, डेबिट होता है 1800। कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज सबसे बड़ा अमाउंट है क्रेडिटर का, ये हमेशा क्रेडिट साइड में ला जाता है। और लास्ट में है ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा खर्चा होता है, इस कंपनी के लिए खर्चा माना जाता है, ये डेबिट साइड में रखा जाता है। ये ड्राइंग है डेबिट 7,800। तो हमारा सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमने इस तरह नोट कर लिया है। देखिए सिंपल वे में ये हो गया। अब जब सारा का सारा एंट्री नोट हो गया, अब हमें दोनों साइड को क्या करना है, टोटल करना है। अब दोनों साइड के टोटल कीजिए। आप टोटल जब करते चलेंगे तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड का जो टोटल आएगा ये आ जाएगा 2,42,400। उसी तरह क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये भी सेम ही आएगा। सेम नहीं आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत ज़रूर किया हुआ है। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस हमारा तैयार होता है। ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं है, खाली ये तो बनाओ कौन सी चीज़ डेबिट है, कौन सी चीज़ क्रेडिट है। थैंक यू।